सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं IBO 5 एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक यूनिट नंबर 16 है, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है UN कन्वेंशन ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन की क्या क्या कन्वेंशंस है कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड फॉर लीनियर शिपिंग कॉन्फ्रेंस। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। UN कन्वेंशन ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लीनियर शिपिंग कॉन्फ्रेंस। UN कन्वेंशन क्या होती है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, UN यानी कि यूनाइटेड स्टेट की कन्वेंशन, यानी कि जो भी रिटन लीगल एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन कंट्रीज एंड द UN, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और UN के बीच में जितने भी रिटन लीगल एग्रीमेंट हुए हैं उसको हम बोलते हैं UN कन्वेंशंस। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये क्या करते हैं? दे डिस्क्राइब द ह्यूमन राइट पीपल हैव एंड व्हाट द कंट्री हैज़ टू डू मेक श्योर दैट पीपल्स राइट आर सपोर्टेड। यानी कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ठीक है। व्हाट द कंट्री हैज़ टू डू, कंट्री को क्या करना चाहिए, टू मेक श्योर दैट पीपल राइट आर सपोर्टेड, कि उनकी कंट्री के लोगों के राइट जो है वो सपोर्ट किए जाएँ। आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा UN कन्वेंशन क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स या रेगुलेशन क्या है रिलेटेड टू लीनियर शिपिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लीनियर शिपिंग का मतलब क्या होता है? जो शिप का एक स्पेसिफिक रूट होता है, एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है, और फ्रेट रेट भी क्या होते हैं? जनरली सेम होते हैं पर रूट, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आते हैं? रेट में अकॉर्डिंग टू द स्पेस, कितना स्पेस किस शिपर्स ने लिया है, क्या क्या फैसिलिटी वो ले रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस में चेंजेस आते हैं। लेकिन इनका टाइम, लीनियर शिपिंग का जो टाइम है, जो रूट्स है, जो पोर्ट्स है, जो डेस्टिनेशन है, वो क्या होती है? सेम होती है। द एडोप्टेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लीनियर कॉन्फ्रेंस पॉपुलरली नोन एज UN लीनियर कोड, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? UN लीनियर कोड क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ UN लीनियर कोड। और ये कब आया था? कंसेप्ट 1974 में आया था। डिड गिव सम होप टू डेवलपिंग कंट्रीज like India that shippers problem with regard to stability of linear rate and meaningful consultation with shipper based on relevant cost data will be resolved। यानी कि जब ये कंसेप्ट आया था, ये कंसेप्ट आया था 1974 में। तो इस कंसेप्ट में क्या था कि एक जो होप थी, उम्मीद थी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की लाइक इंडिया, तो जो शिपर्स की प्रॉब्लम थी, शिपर्स प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द रेट, कि जब ये आया कंसेप्ट तो इसमें कहा गया कि जो लीनियर्स के रेट है वो क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे, ठीक है। एंड जो कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है वो कंसल्टेशन भी इनको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन मिलेगी विद शिपर्स रिगार्डिंग टू शिपर किस बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट डाटा वुड बी रिजॉल्व। यानी कि जो भी कॉस्ट आपसे चार्ज की जाएगी, शिपर से जो भी कॉस्ट चार्ज की जाएगी, वो क्या होएगी? स्टेबल रहेगी, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। साथ ही साथ अगर प्राइस में चेंजेस होते हैं तो आपको पहले ही जस्टिफाई किया जाएगा कि अगर प्राइस में चेंज आ रहे हैं तो क्या रीज़न की वजह से इस प्राइस में चेंजेस आए हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में और अच्छे से समझने के लिए। कोड ने क्या प्रोवाइड किया? स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेट रेट फॉर 15 मंथ्स, यानी कि जो भी प्राइस चेंज हुआ है, यानी कि आज प्राइस में चेंजेस आ गए तो 15 मंथ्स तक प्राइस स्टेबल रहेंगे। 150 डेज नोटिस बाय कॉन्फ्रेंस फॉर एनी जनरल रेट इंक्रीज, यानी कि सपोज करो कोई भी हमें जनरल रेट इंक्रीज करना पड़ गया ड्यू टू एनी रीज़न, तो एकदम से सडनली जो है वो रेट में इंक्रीज नहीं होगा। 150 डेज बिफोर नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि जो हमारे रेट्स हैं, जनरल रेट्स है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ताकि शिपर्स पे एक तरीके का बर्डन ना पड़े। कंसल्टेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट डाटा जस्टिफाई रेट इंक्रीज, यानी कि जो कंसल्टेशन होगी, जो भी रेट में इंक्रीमेंट होगा, उसके लिए नोटिस तो मिलेगा ही मिलेगा आपको 150 डेज़ का। साथ ही साथ आपको एक जस्टिफिकेशन भी मिलेगी कि जो रेट में इंक्रीज़ हो रहा है वो रीज़न क्या है, किस रीज़न की वजह से रेट में इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज़ करो रेट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जो अब ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़ गए, जिससे शिप चलती है उसकी प्राइस ही बढ़ गए, जो शिप की मेंटेनेंस पे जो एक्सपेंस आ रहा है वो प्राइसेस बढ़ गए, तो ऑब्वियस सी बात है जनरल रेट तो इंक्रीज़ होंगी ही होंगी। जो जस्टिफिकेशन होगी, जो क्लैरिफिकेशन होगी प्राइस क्यों बढ़े हैं, वो आपको प्रॉपर मिलेगी। और साथ ही साथ एक नोटिस भी मिलेगा पहले से ही। रिव्यू कॉन्फ्रेंस आफ्टर एवरी
5 ईयर, यानी कि जो भी हमारी कॉन्फ्रेंस है लीनियर शिपिंग कॉन्फ्रेंस को हर साल यानी कि एवरी 5 ईयर्स के आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इसको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। पॉजिटिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट शिपिंग कॉन्फ्रेंस, यानी कि शिपिंग कॉन्फ्रेंस को रेगुलेट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उस वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। मैंडेटरी पीस मेकिंग और टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, यानी कि जो भी मैंडेटरी पीस मेकिंग है उसको अपनाया जा रहा है ताकि जो हमारी जो शिपर्स की प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट्स है उसको क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम या कोई डिस्प्यूट्स अराइज ना हो। द कन्वेंशंस केम इनटू फोर्थ इन अक्टूबर 1983, यानी कि जो कन्वेंशंस आए थे, जो रिटर्न कन्वेंशन हम जान चुके हैं कि कन्वेंशन होता क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन कंट्रीज एंड द यूएन। तो जो कन्वेंशंस आए थे वो आए थे 1983 अक्टूबर के अंदर, ऑलमोस्ट 1 डिकेड आफ्टर इट्स अडोप्टेशन, यानी कि जब भी हमने ये अडोप्ट किया था यूएन कन्वेंशन उसके 1 डिकेड के बाद इसको अडोप्ट किया गया। इन इंडिया द कन्वेंशन वॉज रेटिफाइड इन 1978, यानी कि इंडिया में जो कन्वेंशंस आए थे उस कन्वेंशन में कुछ रेटिफिकेशन किए गए 1978 में, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून अभी तक पास नहीं किया गया, हैज़ बीन पास इन दिस रिगार्ड कॉन्सिक्वेंटली द प्रोविजन ऑफ द कोड रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड, यानी कि इसमें चेंजेस तो आए, रेक्टिफिकेशन भी हुआ, कोई इसके रिगार्डिंग कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया गया, लेकिन जो प्रोविजन था कोड का वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। ठीक है, ये क्या है, अभी तक अनइम्प्लीमेंटेड है। एंड द कंसल्टेशन मैकेनिज्म हैज़ नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली, और जो कंसल्टेशन मैकेनिज्म है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो अ स्टडी ऑफ कॉन्फ्रेंस बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस, a study of conference behavior and practice show that except at places where there is an effective statutory monetary system, as in USA, Australia, and Canada, or where conference power is counterbalanced by equally strong shippers organization, as in Western Europe and UK, conference have a tendency towards unilateral and autocratic increase in freight rate and surcharges without adequate regard to the shippers interest। यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस बिहेवियर की, प्रैक्टिसेस की, तो अगर हम बात करें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यहाँ का जो स्टैट्यूटरी मॉनेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वेस्ट यूरोप और यूके की जो भी शिपर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर रही है, काउंटर बैलेंस्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोक्रेटिक बैलेंस है, यूनिलेटरल बैलेंस है, यूनिलेटरली और ऑटोक्रेटिकली जो फ्रेट रेट है वो इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, सरचार्जेस इंक्रीज़ किए जा रहे हैं विदाउट एडिकेट रिगार्ड टू शिपर्स इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे इन कंट्री में शिपर्स के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिया जाता है, यूनिलेटरल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में काम कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही है। इन देयरफॉर felt that the institutional arrangement for resolving shipper problem in India, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है शिपर्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया में, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। एंड फॉर दैट 2 prolonged एक्शन इज़ रिक्वायर, इसके लिए 2 एक्शन लिए जाएंगे। फर्स्टली द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एनलार्ज, यानी कि जो मेंबरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की उसको बढ़ाया जाए, सो एज टू मेक देम ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ताकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एक्चुअल में लगे। ठीक है, यानी कि जो मेंबरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की उसको क्या किया जाए, इनलार्ज किया जाए, ताकि वो क्या लगे, एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ लगे। और सेकेंडली प्रोवाइडिंग द नेसेसरी लेजिस्लेशन एज हैज़ बीन डन इन ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक प्रॉपर लेजिस्लेशन को अपनाया गया, इसी तरीके से इंडिया में भी एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिव स्टैट्यूटरी मॉनेटरी सिस्टम इंडिया में भी लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा यूएन कन्वेंशंस कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू लीनियर शिपिंग कॉन्फ्रेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।